पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो जब किसी बैरूनी मुल्क दौरे पे जाते हैं वो कहते हैं कि जी हम मांगने नहीं आए, मेरी मजबूरी है। अगर उस बंदे की मजबूरी है, ठीक है, उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर मानता कौन है, मुझे ये बताएं। वो प्राइम मिनिस्टर है? एज आ मुस्लिम आप ये जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो कभी भी मुस्लिम को अच्छा नहीं समझेगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें उस बंदे के साथ खड़े होना है कि जो हमारे मुल्क के हमारे मफाद में अच्छा। अब आपने ये नहीं कहना हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। भैया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो तब बनेगा जब पाकिस्तानी उसे चूज़ करेंगे। पाकिस्तानियों ने चूज़ नहीं किया। इज़्ज़त तब होगी जब पाकिस्तानी खुद अपनी इज़्ज़त करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं लाजवाब उवैद का है। इस वीडियो में पाकिस्तान के एक बंदे से बात की गई भारत की, तो वो बंदा भारत का नाम सुनते ही भड़क उठा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। सर, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में खालिस्तान अलहदा हो रहा है। इंडिया में साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियन वो अलहदा हो रहे हैं, वो अपना अलहदा रियासत बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पॉपुलर होता, उसकी इतनी अच्छी होती, अपनी आवाम के साथ बात होती, तो इस तरह कभी नहीं, अगर वो अच्छा काम ना कर रहे होते तो फिर सारी दुनिया उनकी इस तरह तारीफ भी ना कर रही होती। सारी दुनिया नहीं, ओनली जो यूके का आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर न्यू बना ऋषि सुनक, वो कर रहा है उसकी तारीफ। क्यों? वो बिलोंग करता है इंडिया से, उसने तो जाहिर बात है अपने होम टाउन की तारीफ करनी है। जो बाइडन ने भी तारीफ की थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी तारीफ की थी। एज आ मुस्लिम आप ये जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो कभी भी मुस्लिम को अच्छा नहीं समझेगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें उस बंदे के साथ खड़े होना है कि जो हमारे मुल्क के हमारे मफाद में अच्छा। आपको इतनी बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हम चाहते हैं, इमरान खान ओनली, कप्तान के साथ हम लोग खड़े हैं। कप्तान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, 3, 3.5, पौने 4 साल वो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तब अगर आपने देखा हुआ हो तो उस वक्त क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही थी इसी तरह, पूरी दुनिया उनकी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी, या उस वक्त भी पाकिस्तान की जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की कश्ती जो है वो कभी डूबती है, कभी बाहर निकल आती है। हालात इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी मतलब आप कह लें ख़राब हुई है, दिवालिया होने की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या उस वक्त हालात बेहतर थे, या उस वक्त इसी तरह इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती थी? भैया सबसे फर्स्ट कि जो पीटीआई दौर रहा है उसमें ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे ये कहते थे अब आया कोई बंदा जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। उसने ग्रे लिस्ट से निकाला पाकिस्तान को। ग्रे के बाद हमने ब्लैक लिस्ट में आ जाना था, और अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते तो जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी थी। इस बंदे ने उनकी वैल्यू किया। यार गोरे क्या शलवार कमीज़ और नीचे पिशावरी पहनते आज तक देखा पूरे इतनी वर्ल्ड की हिस्ट्री में? उन्होंने देखा कि ये बंदा आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कि जिसने आके गोरों की आंख में आंख डाल के सीना चौड़ा करके उससे बात की। अगर इमरान खान साहब ही रहते तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की तरह हम भी तरक्की कर देते? भैया इंडिया की तरह हम लोग तरक्की नहीं करेंगे, हम इंडिया से बेटर तरक्की करेंगे अगर इमरान खान को चांस दें ना। कब करेंगे? भैया देखो, अगर आप उसकी बात करते हो कि उसने 4.25 साल लिए, 4.25 साल में से 2.5 साल तो कोरोना ले गया, वो बेचारा क्या करता, उसको अभी समझने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि उसने शुरू से सियासत में नहीं रहा। इनके बाप दादाओं को देख लो, वो कोई काउंसलर था, कोई कुछ था, सियासत में ही थे ना। उसका तो वो तो नवाबी बच्चा था, नवाबों का। उसने देखा मेरी आवाम जो है रुल रही है, आवाम को इन्होंने एक बत्ती के मगर लगाया हुआ है। मैं सॉरी टू से दैट के पंजाबी भी यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने एक ट्रक की लाइट के पीछे लगा दिया उसको, ठीक है, अवाम उनके पीछे पीछे जा रही है। अवाम को अगर हम खान साहब की जो स्टांस है उसको एक साइड पे रख के बात करें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इज्जत है और कितनी नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि मैं जिस बात पे अपने बैक टू द टॉपिक आता हूँ, देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंडिया की बहुत तारीफ़ की जा रही है। नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ हो रही है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इस टाइम के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। एक मिनट, अब आपने ये नहीं कहना हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। भैया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो तब बनेगा जब पाकिस्तानी उसे चूज़ करेंगे। पाकिस्तानियों ने चूज़ नहीं किया, वो
अपनी अप्रोच दिखा के और लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे तो यही पता है ना कि पाकिस्तान के इस वक्त जो प्राइम भैया मिनिस्टर वो है, तो पता है क्योंकि उसके पास सीट है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम पे इज्जत कब होगी? इज्जत तब होगी जब पाकिस्तानी खुद अपनी इज्जत करवाएंगे। और वो कब करवाएंगे? भैया जब हम एक बंदे के पीछे पड़े रहेंगे कि जी नहीं एक बारी फेर शेर, इस तरह नहीं होता। आप लोग ये देखो कि वो बंदा मुल्क के लिए क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं, जो इनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि जी आप पेट्रोल की कीमतों को और बढ़ाओ, आवाम मरती है, मरने दो, हमें उससे कोई लिंक नहीं। और उसके बाद जी इंडिया के जो आ रहे हैं सामान आ रहा है उसे आने दो, हम लोग और सामान चाहते हैं। क्यों? अब मुझे बताएं, मैं सऊदीया भी होके आया हूँ, ठीक है। सऊदीया में मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि जी इनकी शुगर मिल्स हैं उधर, ठीक है, जहाँ पाकिस्तानी के लिए कोई जॉब नहीं है। जितनी जॉब पे इन्होंने पर्सन रखे, जितने मुलाजिम हैं सारे या इंडिया के या बंगाल के हैं, बांग्लादेश के। क्यों? पाकिस्तानियों के लिए तुम्हारी अगर फैक्ट्री में जगह नहीं तो तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? वो नवाज शरीफ साहब जो अपने दिल का ऑपरेशन करवाने गए हैं लंदन, हाँ, उन्हें कोई कह सकता है अब आपका ऑपरेशन कहाँ गया? अब आप फिट के बैठे हुए उधर हैं? हम नहीं मानते इन्हें, एब्सोल्युटली नॉट। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब इस बंदे से भारत के बारे में बात करी गई तो ये बंदा भड़क उठा। इस पता नहीं कहां से दिमाग लेकर आया, ये उल्टी सीधी बातें करने लगा। इससे भारत के बारे में बात की गई तो इतना भड़का हुआ था जैसे कितनी ज्यादा नफरत इसके अंदर भरी हुई है। बोलने लगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है। तो भैया पाकिस्तान में ऐसा क्या रखा है जो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई होगी? अपनी सोच नहीं बदलोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। रही बात दूसरे देशों की, तो हर देश अपने बारे में सोचता है, इसीलिए हर देश पाकिस्तान से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वहां के लोगों की सोच अच्छी नहीं है, उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही है, उनके अंदर इतना ज्यादा नफरत भर दिया गया है। हमेशा वो बोलते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जाति की जाती है और हमेशा आप लोगों को यही बताया गया है कि ऐसा कुछ भी भारत में नहीं है। जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे ही मुसलमान रह रहे हैं, कोई भी मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं है, कोई भी जाति नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी इन लोगों का दिमाग खराब रहता है, हर टाइम भारत के ऊपर लेकर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा हमेशा कश्मीर का उठा के बैठ जाते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और दूसरी बात, ये बंदा ये भी बोल रहा था कि जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम के कभी सगे नहीं हो सकते हैं। मतलब नॉन मुस्लिम जो है वो इनकी मदद कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको पैसा दे सकते हैं, इनको वीजा दे सकते हैं, लेकिन इनके कभी भी सगे नहीं हो सकते। तो ऐसी सोच अगर इन लोगों की रहेगी तो कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। इनको अपनी सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।